रज्जन दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उस बच्ची को एकटक देखते हुए खुद से कहता है, अगर माँ ने श्राप दिया है तो अब बेटी उस श्राप को तोड़ेगी। इतना कहकर रज्जन धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अपने ख्यालों में ही डूबी रहती है। यही सोचती रहती है कि वो क्या करे। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। देखते ही देखते रज्जन उस बच्ची को लेकर वहां से चले जाता है। जैसे ही रज्जन ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता है, कामेश्वरी यक्षिणी भी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी युग और यामिनी के साथ बंगला मुड़ा घाट पर खड़ी हुई थी और उन्हें अपनी दास्तान सुना रही थी। उन्हें बता रही थी कि किस तरह से रज्जन ने उसके साथ छल करके उसकी आबरू लूटी थी और यामिनी को अपने साथ ले गया था। रज्जन ने उसके जज्बातों के साथ ऐसा खेला था कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस रात कब रज्जन मेरे हाथों में से मेरी बच्ची को लेकर वहां से चला गया था, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं तो इसी गम में डूबी हुई थी कि अब मेरी बच्ची को भी मेरा अभिशाप लग जाएगा। मैं उसे इस अभिशाप से कैसे बचाऊंगी। मुझे होश तो तब आया जब वहां पर लेखक बाबू आए, पर मैं लेखक बाबू को कुछ बता ही नहीं पाई कि 9-10 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था। पर लेखक बाबू मुझे देखते से ही समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ था। वो मेरी परेशानी को कैसे न समझते। आखिर लेखक बाबू मुझसे प्यार जो करते थे, और जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी परेशानियां बिना कहीं समझ जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, कुछ दिनों तक मैं इसी बारे में सोचती रही कि मैं क्या करूं। लेखक बाबू को इन 9 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, बताऊं कि नहीं बताऊं। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी भी एक बच्ची है तो वो उसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। कहीं मुझे छोड़कर न चले जाएं, जैसा कि रज्जन ने कहा था। मैं दिन रात इस बारे में सोचती रही। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को देखते हुए कहती है, यामिनी बेटा, तुम्हारा चेहरा जो तुम्हारे बचपन से मैंने पहली बार देखा था, वो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और फिर मैंने सोच लिया था कि चाहे लेखक बाबू मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं लेखक बाबू को सब कुछ सच सच बता दूंगी। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, फिर आपने पापा को सब कुछ बता दिया? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा, मैंने सोचा था कि मैं सीधे यामिनी को लेकर ही लेखक बाबू के सामने जाऊंगी और उसके बाद उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। हो सकता है कि यामिनी का मासूम चेहरा देखकर उनका मन भी मेरी तरफ पिघल जाए और वो मुझे और यामिनी को अपना ले। पर इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। यामिनी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, पर क्या माँ? कामेश्वरी यक्षिणी दर्द भरी लहजे के साथ कहती है, पर यामिनी बेटी, वो कमीना रज्जन तुम्हें लेकर कहाँ पर चले गया था मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हें और उस रज्जन को बहुत ढूंढा, हर जगह तलाशा, पर ना तुम मुझे मिली ना ही वो रज्जन मुझे कहीं पर मिला। पता नहीं वो तुम्हें लेकर कहाँ पर चले गया था। मैं अपनी शक्तियों से भी तुम दोनों का पता नहीं लगा पा रही थी। और फिर एक दिन मैंने तुम्हारे वापस मिलने की उम्मीद खो दी। उसके बाद मैंने लेखक बाबू को कुछ बताया ही नहीं। वो 9 दिन एक बुरा सपना समझकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लग गई, पर उन 9 दिनों को कभी नहीं भुला पाई। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती थी। मैं हर वक्त खिड़की के पास खड़ी रहती और घाट की तरफ ही देखते रहती, इस उम्मीद से कि वो रज्जन कभी न कभी तो तुम्हें यहाँ पर वापस लेकर आएगा, पर वो कभी नहीं आया। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, युग को याद आता है कि उस किताब में भी यही लिखा हुआ था कि कामेश्वरी यक्षिणी अक्सर मायूस होकर खिड़की के पास खड़ी रहती थी और घाट की तरफ देखती रहती थी। अनुराग ने कई बार उससे पूछा था कि वो घाट की तरफ ऐसे क्या देखती रहती है, पर कामेश्वरी यक्षिणी ने कभी उसे कुछ नहीं बताया। अब युग के सब समझ आ रहा था कि उस किताब में ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि अनुराग के आने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी कहीं खोई हुई डरी डरी सी रहने लग गई थी, क्योंकि इन 9 दिनों में उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसे शायद वो उम्र भर ना भुला पाए। अपनी दास्तां का ये हिस्सा बताते हुए कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग गई थी। उसकी आंखों में आंसू भरने लग गए थे, जो धीरे धीरे उसकी आंखों से बहने लग गए थे। सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में ही आंसू नहीं थे, बल्कि यामिनी और युग की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आज यामिनी को एक ऐसा सच पता चला था जिससे वो अब तक अनजान थी। यामिनी नम आंखों के साथ कहती है, मतलब आप मुझे अपनाना चाहती थी, आपने खुद मुझे उस रज्जन को नहीं सौंपा था। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ यामिनी बेटी, मैं भला तुम्हें क्यों नहीं अपनाऊंगी। आखिर मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला था, तुम मेरी बेटी हो। मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम कभी उस चालाक रज्जन के साथ रहो और उसकी तरह बुरी बनो। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से यामिनी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, पर तुमने ये साबित कर दिया यामिनी बेटी कि तुम मेरी ही बेटी हो। तुम्हारे अंदर जरा भी बुराई नहीं है, तुम्हारा मन भी मेरी तरह बिल्कुल साफ है। तुम्हारे अंदर भी मेरे ही गुण हैं, इंसानियत के गुण।
युग कामेश्वरी यक्षिणी के पहले रज्जन के बारे में कही हुई बातों के बारे में सोचते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस रात रज्जन का श्राप तोड़ने के बाद उसने जो बताया था वो आधा सच और आधा झूठ था। उसने आपके बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, क्या बताया था उस रज्जन ने तुम दोनों को मेरे बारे में? युग कामेश्वरी यक्षिणी को सारी बात बताते हुए कहता है, उस रात जब यामिनी को अभिशाप से मुक्ति मिल गई थी तो हम रज्जन के पास गए थे, मायाधारी की गुफा में रज्जन को उसके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि यामिनी ने उस रज्जन से वादा किया था कि जब उसे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी तो वो रज्जन को उसके श्राप से मुक्ति जरूर दिलाएगी। वादा निभाने के लिए हम दोनों वहां पर गए थे, पर जब हम वहां पर पहुंचे तब इसी के साथ युग भी अतीत की यादों में चले जाता है। वो ठीक उस पल में चले जाता है जब वो और यामिनी मायाधारी की गुफा में गए थे रज्जन को अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। इस वक्त यामिनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रज्जन को उसके श्राप से मुक्ति दिला दी थी। श्राप से मुक्ति पाने के बाद भी अपने श्राप के बारे में रज्जन उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। वो तो यामिनी ने उस पर बहुत दबाव बनाया था, तब जाकर वो उसे सारी सच्चाई धीरे धीरे बताने लग गया था। रज्जन यामिनी से कहता है, इंद्रदेव ने मेरे लिए पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को जोड़ने वाली वो सीढ़ियां उजागर कर दी जो कि लुप्त थी, और फिर उन्हीं सीढ़ियों की मदद से मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर आ गया। पर मेरे यहाँ आते ही उन्होंने उन सीढ़ियों को दोबारा लुप्त कर दिया ताकि कोई और ना ही स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आ सके, ना ही पृथ्वीलोक से कोई मनुष्य स्वर्गलोक जा सके। इतना कहकर रज्जन फिर चुप हो जाता है। यामिनी अगले ही पल रज्जन से पूछ पड़ती है, जब आप यहाँ पृथ्वीलोक पर आ गए उसके बाद क्या हुआ बाबा? जैसे ही यामिनी रज्जन से ये सवाल पूछती है, रज्जन के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले इंद्रदेव से अपनी बात मनवाने का गुरूर आया था वो वापस से गायब होने लग जाता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट अलग ही नजर आने लग जाती है। यामिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताइए बाबा, पृथ्वीलोक पर आ जाने के बाद क्या हुआ था? माँ ने क्यों आपको श्राप दिया था? इतना कहकर यामिनी अपनी नजरें रज्जन पर गड़ा देती है। सिर्फ यामिनी ही नहीं, युग ने भी अपनी नजरें रज्जन पर गड़ाई हुई थी। वो भी बहुत बेताब हो रहा था रज्जन के मुंह से इस सवाल का जवाब सुनने के लिए। रज्जन मन में सोचने लग जाता है, मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। शायद अब सच बताने का वक्त आ गया है। कब तक इस सच को अपने ही अंदर दबा कर रखेगा रज्जन? अब इन्हें वो सच बता दे। हिम्मत कर रज्जन, कुछ नहीं होने वाला, इन्हें वो सच बता दे। रज्जन बार बार अपने अंदर सच बोलने की हिम्मत जुटा रहा था और यामिनी का चेहरा देखकर उसके अंदर वो हिम्मत आ भी जाती है। अगले ही पल रज्जन यामिनी और युग को सब कुछ बताने लग जाता है। वो बता देता है कि किस तरह अनुराग की मदद से वो उस गुफा से बाहर निकला था। साथ में ये भी बता देता है कि जब सदियों बाद उसकी और कामेश्वरी यक्षिणी की पहली मुलाकात हुई थी तब क्या हुआ था। रज्जन यामिनी से कुछ नहीं छुपाता है, सारा सच बता देता है। रज्जन यामिनी को ये बात भी बता देता है कि कैसे अनुराग के जाने के बाद कामदेव वशीकरण मंत्र का उपयोग करके रज्जन ने कामेश्वरी यक्षिणी का फायदा उठाया था और फिर 9 दिन बाद यामिनी का जन्म हुआ था। पर जब रज्जन ये बात यामिनी को बता रहा था तो वो देखता है कि यामिनी उसके खिलाफ होने लग गई थी। उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लग गई थी और वो नफरत यामिनी के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन से ही साफ समझ आ रही थी, जिसे रज्जन भी कहीं ना कहीं समझने लग गया था। यामिनी रज्जन को बीच में ही टोकते हुए रोते हुए कहती है, ये आपने क्या किया बाबा? माँ सच कह रही थी, आपने सच में उनकी आबरू लूटी है। एक स्त्री को बिना उसकी इजाजत के छूना पाप ही है। वो तो वहां पर माँ थी। अगर मैं उनकी जगह होती तो आपको सिर्फ श्राप नहीं देती, उसी वक्त आपको मार डालती। एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि आप यक्षिण लोक के सेनापति हैं, सीधे मार देती आपको। जब ये बात रज्जन यामिनी के मुंह से सुनता है तो वो घबरा जाता है। रज्जन मन में सोचने लग जाता है, ये क्या, ये यामिनी तो मेरे ही खिलाफ हो रही है। मुझे लगा था कि इतने सालों तक ये मेरे साथ रही है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो ये मेरा प्यार समझ जाएगी। ये तो उस कामेश्वरी का ही पक्ष ले रही है। इसे नजर ही नहीं आ रहा कि ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया था। कामेश्वरी को पाने के लिए अगर मुझे उसके जिस्म से ही प्यार होता तो भला मैं उससे विवाह ही क्यों करता। अगर मैंने इसे ये बात भी बता दी कि मैं ही कामेश्वरी यक्षिणी के जज्बातों के साथ खेलकर इसे अपने साथ ले आया था, कामेश्वरी को मजबूर किया था इसे यामिनी को सौंपने के लिए, तो ये तो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लग जाएगी। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझसे ही नफरत करने लगे, अपनी माँ की तरह। इसलिए अब मैं इसे सच नहीं झूठ बताऊंगा, जिससे मेरा फायदा होगा और ये मेरे पक्ष में आ जाएगी। रज्जन अगले ही पल अपनी आंखों में झूठे आंसू ले आता है और यामिनी से बोल पड़ता है, माना यामिनी बेटी, मैंने जो किया गलत किया, पर तुम ही बताओ क्या कामेश्वरी ने सही किया था तुम्हारे जन्म के बाद? यामिनी पूछती है, क्या किया था माँ ने मेरे जन्म के बाद? रज्जन यामिनी को झूठ बताते हुए कहता है, तुम्हारे जन्म के बाद कामेश्वरी ने तुम्हें अपनाने से सीधे मना कर दिया था। कहा था कि तुम उसकी बच्ची नहीं हो, तुम उसकी नाजायज औलाद हो जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपना सकती।
यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने? माँ ने ऐसा कहा था? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी बेटी, सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो इतने गुस्से में थी कि उसी वक्त तुम्हें मारना चाहती थी। वो तो मैंने उसे रोका और उससे कहा कि इसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगा, इसे मत मारो। बहुत गिड़गिड़ाया उसके सामने, तब जाकर उसने मेरी बात मानी है। जब यामिनी रज्जन के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके दिल को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, सदमे में चली जाती है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ही माँ उसे मारने की कभी कोशिश करेगी। युग ही बोल पड़ता है, नहीं, कामेश्वरी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने पापा से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो देवी थी देवी, और एक देवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। रज्जन युग को घूरते हुए कहता है, तेरे बाप ने ही तो उस देवी को बदला था युग, अपने प्यार का झूठा नाटक करके। वो एक भक्षानर के साथ रह रही थी तो उसके अंदर भी तो उस भक्षानर के गुण आना एक आम बात थी। रज्जन की ये बात सुनकर युग को गुस्सा तो आता है, पर बस अपनी मुट्ठी भींचकर वो जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। युग रज्जन की बातों पर ध्यान न देकर यामिनी से कहता है, ये रज्जन झूठ बोल रहा है यामिनी, तुम्हारी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती है। रज्जन फिर बोल पड़ता है, नहीं यामिनी बेटी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम ही सोचो, अगर मुझे तुमसे झूठ ही बोलना होता तो मैं तुम्हें ये बात भी क्यों बताता कि मैंने कामेश्वरी यक्षिणी को कामदेव वशीकरण मंत्र करके सम्मोहित किया था। फिर वो सब किया। मैं तुमसे सीधे ये बोल सकता था कि कामेश्वरी ने खुद मेरे साथ विवाह किया था क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी, पर मैंने तुम्हें वही बताया जो सच था। यामिनी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच था क्या झूठ। वो रज्जन की बातों पर यकीन करे या ना करे, पर रज्जन ने कामेश्वरी यक्षिणी की तरह यामिनी को भी ऐसे बातों में फंसाया था कि वो भी ये मानने के लिए राजी हो गई थी कि रज्जन जो बोल रहा था सच बोल रहा था। यामिनी रोते हुए कहती है, माँ ने मुझे छोड़ दिया, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।